माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखा रहा हूँ वो है देगी स्टाइल चना बिरयानी। इसको बनाने का तरीका इतना आसान है कि मेरी तमाम माएँ बहनें बेटियाँ और इवन के मेरे भाई भी इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। आप इसको अपने घरों में ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। और इसका जो जायका है वो बिल्कुल जैसे देगी बिरयानी होती है वैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन रेसिपी की तरफ, इसमें हमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए और ये हमारा साबुत गरम मसाला है। इसमें ये कड़ी पत्ता है और ये 2 जो है जायफल है, छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है 3 दाने, ये जवैत्री है, दालचीनी है, लौंग है, साबुत काली मिर्च है, बादिन खताई और ये हमारा ज़ीरा है। इसके बाद जो चीज़ इसमें ऐड होगी वो आप किसी भी जो ब्रांड का जो है बिरयानी मसाला वो आपने यूज़ करना है। एक साशे, ये 1 कटोरी हमारी दही है और ये जो है नाज़रीन ये स्पेशली चीज़ है इस बिरयानी को मज़ेदार बनाने के लिए। इमली है, आलू बुखारा है और अचार है, ये आपने लाजमी शामिल करना है। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। और ये एंड पे जब हम दम लगाएंगे उसके लिए हमें ये पुदीना और लेमन चाहिए होगा। और ये हमारा जर्दा रंग है। 2 बड़े साइज़ के हमें टमाटर चाहिए होंगे और ये जो है ये नमक, साबुत मिर्चें। 1 किलो चावलों के लिए आपने तकरीबन 1.5 प्याली जो है ना वो ऑयल यूज़ करना है। मैं सरसों का तेल यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। और इसको रिफ़ाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया है, नीचे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक ऐड है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें जो हमारे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे वो ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और फ्राई लाजमी किया करें प्याज को। आप बाज़ लोग होते हैं वो प्याज अभी सही तरह से फ्राई होता नहीं है और वो बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला के इसको प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब ये हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें जो हम अपने साबुत गरम मसालों को ऐड करेंगे। और वो ऐड करने पे जो इसकी खुशबू आती है नाज़रीन वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो बहुत मज़े की खुशबू होती है। और उन गरम मसालों को आप अपने चावलों में जब भी आप बनाएं लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये देखिए अब हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका हुआ है और अब हम ये सारे जो गरम मसाले हैं इसमें ऐड करेंगे साबुत। ये हमने इसमें ऐड कर दी है नाज़रीन। अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और जब हम इसको भूनते हैं तो साथ ही इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। आप इनको लाजमी अपने खानों में इस्तेमाल करें, इनसे खानों में लज़्ज़त में 4 चाँद लग जाते हैं। अब इसको जब अच्छी तरह से मसाले हमारे भून जाएंगे इसमें हमने 2 चम्मच आलमोस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट देना है, जो कि मैंने पहले से पीस के रखे हुए हैं। ये आपने पेस्ट इसमें ऐड करके इसकी अच्छी तरह से लहसुन अदरक को, जब आप पेस्ट को या साबुत भी ऐड करते हैं हांडी में तो इसकी भुनाई लाजमी किया करें लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद। ये देखें अब हमारी इसमें लहसुन अदरक की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। जो 2 बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर थे हमारे वो हम इसको में ऐड करेंगे टमाटर्स को। ये नाज़रीन हमने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो पानी को ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से हमारे टमाटर जो अच्छी तरह गल जाएंगे और आपने इसको तब तक पकाना है अच्छी तरह से जब तक हमारे टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाएंगे। और इसको गलाने के लिए अब हम इसको ऊपर से ढक्कन भी ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। आप ये प्रोसेस लाजमी किया करें नाज़रीन, इससे हमारे खाने में लज़्ज़त आती है। ये देखें अब टमाटर अच्छी तरह से जो है वो भुन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसको ढक देंगे कुछ देर के लिए। ये देखें नाज़रीन अब हमारे टमाटर ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं। अब हम इसमें जो है वो हमारे मसाले जो हैं उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें साबुत मिर्च लेनी है, ये तकरीबन 2 चम्मच मैं ऐड करता हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चावलों के लिए मेरे ख्याल से 2 चम्मच बहुत होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलमोस्ट 2 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक का इसलिए ख्याल रखा करें क्योंकि शुरू में नमक आप हमेशा कम रखें, जब आप चावलों में पानी डाल देते हैं तब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे इमली, आलू बुखारा और अचार है ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये 2 चम्मच मैंने पुदीने का और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसमें नाज़रीन और कोई मसाला ऐड नहीं होता, कोई मिर्चें ऐड नहीं होती हैं। ये सिर्फ देगी स्टाइल बिरयानी है, चना बिरयानी, और ये असल बिरयानी की रेसिपी है चना बिरयानी की। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा।
अब इसमें हमने ये जो एक साशे बिरयानी का किसी भी आप ब्रांड का ले लें, उसको एक प्याली दही में आपने जो है वो मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, इस तरह से। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद आपने इसको शामिल कर लेना है अपने सालन के अंदर। इस तरह से नाज़रीन आपने चम्मच हिला के इसको अच्छी तरह से ऐड कर लेना है। जब भी आप कोई चीज़ अपनी हांडी में ऐड करें तो उसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमतें होती हैं, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक ये सारी चीज़ें आपस में यकजान ना हो जाए। इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें अपनी कुकिंग में। और ये देखें नाज़रीन, अब हमारा जो है वो सालन तैयार हो रहा है। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे इसकी भुनाई के लिए। ये आप लाजमी पानी को यूज़ किया करें ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से इसमें भुन जाएँ, पक जाएँ। उनकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो अच्छी तरह से हमें आनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढकेंगे ताकि ये हमारा सालन अच्छी तरह से बन जाए। ये नाज़रीन मैंने तकरीबन चने लिए हैं जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है, और ये 1 किलो चावल है जिनको मैंने भिगोया हुआ है। अब ये देखें हमारा सालन आलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अपने जो चने मैंने बॉईल किए हुए हैं, ये अब 1 पाव के करीब तकरीबन चने हैं बॉईल, और इसमें ऐड कर देंगे हम। जब आप चनों को ऐड करें तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला हमारा आपस में और चने अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक जगजान हो जाएं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे, और अपने चावलों के हिसाब से आपने हमेशा पानी ऐड करना है। मैं जो हूँ वो तकरीबन अगर 1 किलो चावल हैं तो मैं 2.5 गिलास पानी ऐड करता हूँ। तो 2.5 गिलास पानी आई थिंक सो के 1 किलो चावलों के लिए परफेक्ट होता है ये। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे नाज़रीन, और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक आपका सालन अच्छी तरह से उसमें बॉईल ना आए तब तक आपने उसमें चावलों को अपने ऐड नहीं करना। इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि जब आपके सालन में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो जाए तो फिर जो है आप उसमें अपने चावलों को ऐड करें, और पानी ऐड करने के बाद आप इसको ढक दिया करें ताकि हमारा सालन अच्छी तरह से पके। ये हमने अब इसको ढक दिया है, और ये देखें नाज़रीन अब हमारे सालन में बॉईल आ चुका है पानी में। और अब इसमें हम अपने चावलों को जो कि मैंने पहले से भिगोए हुए हैं उनको ऐड करेंगे, और ये मैं अब इसमें चावल ऐड कर रहा हूँ नाज़रीन। चावल अब ऐड हो गए हैं हमारे। तो जब भी आप चावल ऐड करें तो बर्तन में से चावलों को मुकम्मल तौर पे शामिल किया करें, कोई एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। इन नेमतों की कदर किया करें। इसमें अब आप ऐसा करें कि थोड़ा सा पानी ऐड करके, बिल्कुल लाइट सा पानी, और इसमें से चावल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ऐसे। अब आप इसमें ये सारे चावल ऐड हो जाएंगे हमारे इस तरह से। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से। देखें हमारे कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है इस टाइम, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। अब हम इसको कब हम ढक देंगे नाज़रीन ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से गल जाएं। अब ये देखें हमारे तकरीबन आलमोस्ट जो हैं वो चावल गल चुके हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। आप इसको इस तरह से हल्का सा चम्मच हिला के एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब हम इस पर ज़रदा रंग छिड़केंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से नाज़रीन आप ज़रदा रंग छिड़क के अब हम इस पे जो है वो गार्निश करेंगे हम अपना पुदीना और लेमन। इससे इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत, अभी से देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आपने पुदीना और लेमन इसके ऊपर लगाने हैं और फिर हम इसको दम पे रखेंगे। इस तरह से नाज़रीन आपने जो है वो सारे लेमन इस तरह से लगाकर और पुदीना छिड़क के आपने अब हम इसको ढक देंगे दम के लिए। और ये अब हम इसको दम पे रख रहे हैं और मिलते हैं दम के बाद इंशाल्लाह। और ये देखें नाज़रीन अब हमारा दम कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब आप इसकी रेसिपी की शक्ल देखें।